नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं बताता चलूँ आपको कि हम आज ख्वाब क्या कहते हैं इस मौजू पर डिस्कस कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, टेलीफ़ोन उठाइए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मुफ्ती साहब, साहिल ने हमसे पूछा कि साहिला ने बल्कि हमसे पूछा कि उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो जब भी बच्चों को ख्वाब में देखती, बच्चों को, वो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं और जब भी बच्चों को अपने ख्वाब में देखती हैं तो छोटी उम्र जो कमसिन बच्चे थे उस हालत में देखती हैं, बड़े नहीं देखती। इसमें मुख्तलिफ़ इसकी ताबीरें हो सकती हैं। उसमें एक जो बज़ाहिर ताबीर नज़र आ रही है कि बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हो गए सुकून के साथ और आपसे राब्ते में भी हैं, तो इसकी ताबीर हम बयान करेंगे रहम की। जिस तरह छोटे बच्चों का बंदा बहुत ख़याल रखता है और बड़ी उनके साथ रहम के मामलात होते हैं, बड़ों के साथ ऐसे मामलात कम हो जाते हैं। मगर आप जो है वो अपने बड़े बच्चों के साथ भी वही मामलात रखेंगी जो आप छोटे इनके बचपन में रखा करती थी, इसलिए आपके सामने ये उसी सूरत में पेश हो रहे हैं। और आपकी जो मोहब्बत है, जो शफ़क़त है, वो आपकी जवान औलाद के साथ भी वैसी ही रहेगी जैसे कि जब ये बच्चे थे तो इनके साथ आपकी थी। इसके अलावा इसकी मज़ीद कोई सूरतें अगर आपसे डिटेल में हम बात करते तो फिर हम आपसे सवाल करते तो उसके जवाब देते जाते। ठीक है। अच्छा मुस्ताद, मैं आपसे से जानना चाहूँगा माज़रत के साथ कि आपको आज टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा ये बताइए कि क्या ख्वाब जो है वो किसी को सुनाना दुरुस्त है, और अगर किसी को सुना दिया तो क्या उसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम ने फरमा दिया, पहले हदीस मुबारक हो चुकी है, दोबारा दोहराए देता हूँ कि अगर ख्वाब अच्छा देखो तो उसको दूसरों के सामने बयान करो, लेकिन अगर ख्वाब बुरा देखो तो उसको किसी के सामने बयान ना करो। बल्कि बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा कि 4 किस्म के लोगों के सामने ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए। एक तो बद मज़हब बद दीन बंदा, जिसका दीन ख़राब हो आपको बुरी ही तावील बताएगा। और दूसरा, औरत के सामने ख्वाब बयान ना करो, वो औरत भले बीवी भी हो, माँ ही क्यों ना हो। अच्छा, क्योंकि नाकिसुल अक़ल तो है, अगरचे वो किस भी दर्जे के अंदर हो, किस ही रिश्ते के अंदर हो। और तीसरा, किसी जाहिल को ख्वाब ना बताओ, क्योंकि जिसको दीन का नहीं पता, जिसको अल्लाह रसूल की ज़ात का नहीं पता, वो तुम्हें ताबीर क्या बताएगा। और चौथा ये कि किसी को औरत मर्द औरत जाहिल और बदमज़हब बेदीन और दुश्मन को ख्वाब ना बताओ, क्योंकि दुश्मन किसी भी सूरत में आपके सामने अच्छी ताबीर बयान नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा अच्छा कॉल ले लें, कॉलर ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुफ्तियाने कराम बैठे हैं माशाल्लाह पुरनूर चेहरों के साथ। मैंने कल ही रमज़ान के रोज़ा रखने के बाद फजर की नमाज पढ़ के मैं सोया हूँ, तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं मूंगी की दाल जो होती है धुली हुई, वो मैं पकी हुई है और मैं रोटी के साथ दोबारा से आप बताइएगा मुझे। जी दोबारा बताइए। कि कल की बात है कि कल मैं फजर की नमाज पढ़ के जब सोया हूँ तो उस टाइम में मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं मूंगी की दाल जो है धुली हुई, मूंग की दाल जो होती है, जी मूंग की दाल जो होती है वो धुली हुई, वो मैं उसके साथ रोटी खा रहा हूँ। और मैं कराची में रह रहा हूँ और मैं देखता क्या हूँ कि गांव के, जहाँ बेसिकली मैं पंजाब से यहाँ बिलोंग करके आया हूँ, तो वहाँ के लोग मैं बहुत सारे देखता हूँ, मेरे बड़े जानने वाले, मेरे बड़े पहचानने वाले लोग मेरे पास कुछ मिलते नहीं है, लेकिन कुछ मिलते हैं और कुछ ऐसे ही गुजरते जाए, मैं उनको देख रहा हूँ। तो इसकी ताबीर मुझे बता दीजिएगा और कॉल ड्रॉप ना कीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं इस तरह सुन लूँगा आपकी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। क्योंकि लेकिन एक कॉलर और है मेरे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए अहमद। जी मुझे अपने 2 ख्वाब मैंने जो देखे थे उनके बारे में कुछ मालूमात करनी थी मुफ्ती आदिल साहब से। जी फरमाइए। सर, मैंने पहला ख्वाब जो देखा था वो मैंने ऐसा देखा था कि मतलब मैं और मेरी वालदा साथ में थी हम, और एक कहीं जगह पर यहाँ एक कोई मतलब बहुत ऊंचा चबूतरा टाइप का बना हुआ था, वहाँ एक दरख्त लगा हुआ था, वहाँ कोई 2 वाइट लिबास में 2 बैठे हुए थे और बाकायदा इतनी उनकी मुझे समझ नहीं आया, कौन बैठे हुए थे?
मतलब कोई बुजुर्ग थे, अच्छा। 2 वहां पर बैठे हुए थे, ठीक तो है। वो उनके जो लिबास थे वो इतने वाइट थे कि उस वजह से उनके चेहरा भी सही से मतलब नहीं देख पाया था मैं। ठीक। तो उन्होंने पहले जब मेरी वालदा करीब गई तो उन्होंने उनको हटा दिया, तो वो टकरा के गिरने लगी, तो मैंने उनको पकड़ा एकदम, तो पकड़ के जैसे मुझे एकदम गुस्सा टाइप का आया, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उनसे ये कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वालदा ने मेरी मुझसे कहा कि नहीं बेटा हट जाओ पीछे, ऐसा नहीं करते। मैंने नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। तो मैं उनकी तरफ आगे बढ़ाऊं, और उनकी तरफ आगे बढ़ के मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं भी साबिर साहब का चाहने वाला हूँ, तो ये कह के मैं आगे बढ़ाऊं, और एकदम जब उनकी तरफ गया हूँ तो सर उनके कदमों में गिर गया एकदम जाकर ना, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहने लगे परेशान नहीं हो, सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह से बात करी, मैंने उनको देख नहीं पाया दोनों को सही से मैं। ठीक। और दूसरा ख्वाब जो सर मेरा था वो ये था कि अभी ये 1 आध महीने पहले देखा है ये कि मतलब घर के अंदर मतलब तकरीब या कुछ है, मतलब देग वगैरह इस तरह की कोई बन रही है, और हम लोग सारे भाई वालिद वगैरह कोई जानवर वगैरह भी खरीदने गए, और मतलब इस ख्वाब की क्या ताबीर हो जो पहले देखा उसकी क्या जरा इसके बारे में मुफ्ती आरिफ ठीक साहब से है, जरा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो 2 ख्वाब हमसे पूछे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब एक कॉलर क्योंकि हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि लाइट गई हुई है, वो टीवी पर हमें जो है मॉनिटर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने कल के रोज़ जो है वो ख्वाब में जो मूंग की दाल जो है वो अपने आप को रोटी के साथ खाते हुए देखा है। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि और गांव के अंदर, गांव में देखा अपने आप को? नहीं, ये गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोग भी देखे। हाँ, ये गांव के लोग यानी अच्छा। देखा कि गांव के लोग अलग देखे थे, मिलते जुलता है एक साथ ही ख्वाब। तो इससे जो ताबीर बज़ाहिर नज़र आ रही है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा, और हलाल चीज़ का खाना ये बरकत है। अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर देखे कि मैं कोई हराम चीज़ खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो माल हराम खाएगा, और भी बहुत सारी ताबीरें हैं। और अगर हलाल चीज़ का खाना देखे तो ये देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माल हलाल अता फरमाएगा जो ये इज़्ज़त से खाएगा, और हराम से आपको बचने की नसीहत है। अगरचे इसके मुकाबले में आपको अच्छी और आला और अनवा के खाने हों, मगर उसमें हराम की आमेज़िश हो, तो उसके मुकाबले में दाल ही को इख्तियार फरमाएं। ये हलाल है तो हलाल, इसमें इशारा भी यही है कि भले क़नाअत के साथ गुजारा करें मगर हलाल पर गुजारा करें। ठीक। मुसाब लश्कर ख़ान साहब ने हमसे पूछा, बलोचिस्तान से उन्होंने कॉल की थी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ अरसे से वो अपने वालिद को ख्वाब में देख रहे हैं, लेकिन वो वालिद जो है ना तो उनसे बात करते हैं और कुछ नाराज़गी। मेरा मशवरा है लश्कर खान साहब कि उनके ईसाले सवाब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, किसी ने कहा वालिद का इंतकाल हो गया, क्या करूं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ से किसी को तो हज करने का कहा, किसी को पानी खैरात करने का कहा, किसी को कुछ मशवरा दिया। तो मेरा भी आपको मशवरा ये है कि और मुर्दों को हमसे जो हमारे वालिदैन चले गए, रिश्तेदार चले गए, उनसे चाहिए भी क्या? उनसे यही चाहिए कि हम उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। आप उनके लिए इसाले सवाब करें। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है ज़रूर वो आपसे मुलाकात करेंगे, इस हाल में कि वो आपसे खुश होंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सर यमुना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। सर मुझे अपने एक ख्वाब के बारे में पूछना था जो मैं 5-6 बार देख चुकी हूँ, और थोड़े अरसे बाद मैं काफ़ी दिन तक देखती रही वो ख्वाब ये था कि मैं कोई रेतीली जगह होती है और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त होते हैं और मेरा